एक बार एक जंगल के अंदर एक बूढ़ा शेर अपना जीवन यापन कर रहा था और अचानक कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि ऐसा अकाल आया कि पूरा जंगल जो है हरियाली से छीन हो जाता है, पूरा जंगल जो है सूख जाता है, बड़े बड़े मानसरोवर ताल तलैया जो है खाली हो जाते हैं। तो एक मानसरोवर के ऊपर एक हंस का बासा था। एक हंस जो है उस मानसरोवर के ऊपर अपना जो है गुजारा करते थे। तो जैसे ही वो मानसरोवर खाली हुआ तो हंस ने सोचा कि क्यों नहीं एक जंगल के अंदर हरा सा रुख देख करके उसके अंदर जो है अपना घोंसला या उसके अंदर जो है अपना डेरा लगा लेंगे। जब कभी बरसात होगी या बरखा होगी तो उसके बाद जैसे मानसरोवर ताल तलैया भरेंगे तो अपने दोबारा इस पे आ जाएंगे। तो जो है हंस जंगल के अंदर आ जाते हैं और आकर के कोई हरा सा पेड़ रुख देख करके उसके ऊपर जो है उन्होंने अपना आशियाना उन्होंने बनाया। और जैसे ही ये बात उस जंगल के राजा शेर को पता चलती है तो शेर हंस को बुलाते हैं कि आप भाई, तूने बिना इजाजत के, बिना हमारी परमिशन के कैसे तुमने इस जंगल के अंदर, वो भी सबसे ऊंचे पेड़ के अंदर अपना जो है डेरा डाला है। तो हंस कहने लगा कि देख मेरे मित्र, हंस कभी जंगलों के अंदर नहीं रहा करते, हंसों का ठिकाना तो मानसरोवरों के ऊपर हुआ करता है। तो कोई टेम घड़ी विपदा ऐसी आई है जिसके कारण हमें इस जंगल के अंदर वासा डालना पड़ा। शेर ने कहा बात तो चलो आपकी ठीक है, बट आपने बिना परमिशन के और बिना हमारी इजाजत के यहाँ डेरा डाला है तो हमारी कुछ बात जो है आपने माननी पड़ेगी। हमारा जो कुछ काम है वो आपने करके देना होगा, तब आप इस पे पेड़ के ऊपर आसानी से आप रह पाओगे, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो हंस को शेर की बात जो है पूरी तरह मंजूर हो जाती है। बोला बोल भाई क्या करना है, आज के बाद जो है हम मित्र हुए, हम आपका काम किया करेंगे, जो भी आपका आदेश होगा हम जो है आपका आदेश का पालन करते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ शेर की तरफ से एक ही काम था कि जब भी तेरे को कोई शिकार आता दिखे तो आप जो है मेरे को बताया करोगे कि हाँ शिकार आ गया है। क्योंकि शेर बूढ़ा हो चुका था, शेर को दूर दूर तक शिकार करने जाने में बड़ी तकलीफ दिखती होती थी। यही काम जो है हंस को सौंप दिया गया और हंस को जो है वो बात पूरी तरह जो है मंजूर हो जाती है। तो एक नगर के अंदर एक परिवार रहता था, पंडित और पंडितानी। पंडितानी जो है थोड़ी सी रूढ़िवादिता, थोड़ी सी मूढ़मती की स्त्री थी और वो पंडित जी को एक ही बात बोलती थी कि आप कोई काम धंधा आप क्यों नहीं करते, आप जो है बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे घर खर्चा चलेगा, कैसे गुजारा हम करेंगे। पंडित जी एक ही बात उस पंडितानी को कहते कि पंडितानी आप मेरे को तंग मत किया करो, आप मेरे को इतना परेशान मत करो, मेरा जजमान बहुत तगड़ा अमीर आदमी है, जिस दिन देगा छप्पर फाड़ करके देगा, आप देखना उस दिन हम इतने मालो माल हो जाएंगे, हम इतने धनवान हो जाएंगे, हमारे घर के अंदर धन की कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो हर रोज पंडितानी पंडित को कहती और हर बार यूं ही उनको परेशान करती, उठते बैठते सोते जागते। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी तंग आकर के माथे में तिलक और जनेऊ डाला हुआ था और एक जंगल का रास्ता जो है हो लेते हैं। जंगल का रास्ता चल रहे मन के अंदर एक विचार, मेरे जजमान बहुत अमीर आदमी है, मेरे जजमान बहुत ही धनवान है, जिस दिन मुलाकात होगी मेरे को मालो माल करेंगे, मेरे को छप्पर फाड़ करके देंगे। तो जो है पंडित एक जंगल का रास्ता, कच्चे रास्ते हुआ करते, जंगल का रास्ता जो है अपने निकल पड़े जजमान से मिलने के लिए। तो आगे जो ऊपर जो हंस बैठे थे उन्होंने इशारा दिया शेर को कि शेर मेरे मित्र आपका शिकार आ रहा है, मेरा फर्ज है बताने का, आगे काम आपका, आप जानो। तो शेर ने अपने बीड़े से अंगड़ाई ली और जैसे ही उसको झपटने के लिए तैयार हुआ, जैसे जैसे वो पंडित जी जो है उस शेर के बीड़े के नजदीक आते गए तो हंस ने देखा, ओहो
ये तो पंडित है, शेर इसको खाएगा और ये जो पाप है पूरी तरह तेरे को लगेगा। हंस ने एक युक्ति सूझी कि क्यों नहीं इस पंडित को बचाया जाए। शेर को तो शिकार और बतेरे मिल जाएंगे, बट इस पंडित को बचाना बहुत ही उन्होंने जरूरी समझा। तो जैसे ही वो पंडित जी शेर के नजदीक आए तो हंस ने आवाज लगाई, आ पंडित, अरे तू इसका पुरोहित है, ये तेरा जजमान है, ये बख्शनहारों के भी बख्शनहार हैं, मांग इससे जो तेरे को कुछ मांगना है, ये बख्शीश देंगे तेरे को, ये तेरे जजमान है, जो इनसे मांगना है, ये बहुत तगड़े अमीर धनवान है। जैसे ही हंस ने शेर की जो तारीफ की तो शेर को गुस्सा तो बहुत आया कि एक तो दूसरा कई दिन में शिकार मिला और वो भी पंडित ही मिला। गुस्सा तो बहुत आया, शेर बहुत भूखा था, बट हंस की बात को वो टाल भी नहीं सका क्योंकि हंस के सहारे ही उसका जो है गुजारा हुआ करता था। तो पंडित को बख्श दिया गया और शेर को गुस्सा आया, बोला ले जा सुसरे जो तेरे को जो कुछ मिलता है, क्योंकि शेर ने भी आनिए जानियों की अच्छी टून ठेकरी, कोई बाड़ी, कोई झुमका या कोई तबीजी जो है उसने अपने बीड़े के अंदर इकट्ठी कर रखी थी और पंडित जी को वो सारी जो है अपने हाथ लग जाती है और जो अंगोछा जो परना उन्होंने गले के अंदर डाला हुआ था उसके अंदर डाल करके घर ले आता है और पंडितानी को कहता है कि देख पंडितानी, मैं कहता था ना कि मेरा जो जजमान है बहुत तगड़ा अमीर आदमी है, जिस दिन में मेरी मुलाकात होगी, जिस दिन मिलूंगा उस दिन हम धनवान हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, पंडितानी बहुत खुश ढिंढोरे पीटती रही नगर के अंदर कि देख आज मेरे जो है पतिदेव को जजमान मिले हैं और बहुत जो है धन इनको मिला। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना जो है मकान खड़ा किया, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में अच्छी जगह पढ़ाने लगे, अच्छा यानी कि जीवन यापन जो है उनका पूरी तरह चलने लग गया। क्या हुआ, धीरे धीरे समय का घोड़ा दौड़ता रहा और एक दिन जो है वो सामान तो मुकना ही था, वो सामान धीरे धीरे जो है खत्म होने लगा। इधर से बरखा हुई, जंगल पूरी तरह दुल्हन की तरह बिल्कुल महकने लगे, बिल्कुल ऐसे हरियाली उसके अंदर छा गई, सारे रुख जो है हरे भरे होने लगे। इधर से मानसरोवर ताल तलैया भर गए, ऐसी बरखा हुई और हंस जो है उसको शेर को कहने लगा कि शेर मेरे मित्र, अब मेरा जो है जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब ताल तलैया मानसरोवर भर गए हैं, मैं अब अपनी जगह पे जाकर के, अपने निवास स्थान पे जाकर के अपना जो है जीवन यापन करूंगा। बस जितने दिन का गुजारा था वो मेरा यहाँ पे हो गया। आपने मेरे को बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग और सहारा दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शेर कहने लगे हंस को कि मेरे मित्र, तेरे सहारे मेरा ये बुढ़ापा जो है कट रहा था, तेरे सहारे मेरा जीवन यापन हो रहा था, मेरे मित्र इस बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा मत कर। हंस ने कहा मेरे मित्र शेर भाई, मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, दगा नहीं करूंगा, मैं मेरी जगह जो है तेरे को तो सिर्फ इशारा चाहिए, मैं मेरी जगह जो है किसी न किसी को छोड़ जाऊंगा जो कि तेरे को इशारा कर करके बता दिया करेंगे। तो हंस एक कागला को पकड़ कर ले आते हैं और कागला को जो है वो सबसे ऊंची जो चोटी जो उस पेड़ की थी वो उसको सौंप देते हैं कि ये मेरा जो डेरा मैं आज आपको सौंप करके जा रहा हूं, बट आज तेरे को जंगल का राजा जो है हम बना रहे हैं, शेर बूढ़ा हो गया, आज के बाद करता धरता आप ही होंगे, बट एक काम जरूर करना है, जो शेर जो बूढ़ा हो चुका है इसको जो शिकार करने में दिक्कत जो आती है, दिखते जो परेशानी समस्या जिसको आती है, इसको सिर्फ इशारा आपको देना होगा, सिर्फ बताना होगा। कागला को ये बातें जो है बिल्कुल तरह मंजूर हो जाती है और कागला पूरी तरह खिड़खिड़ाने लगता, खुश हो जाता है, क्योंकि कागला को जो है जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है और कागला को सब कुछ सौंप दिया जाता है कि आज के बाद जो है सबसे ऊंची चोटी राजपाट तेरा ही हो लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से पंडितानी फिर खोद मारने लगी, बोली अब की बार जो है बड़ा परना लेकर के जाना, बड़ा चोखा सारा लेकर के जाना, ताकि उसके अंदर अच्छा माल खजाना जो आ जाए। अब की बार छोटा कपड़ा मत लेकर के जाना, अब की बार अपने जजमान से कहना कि अब की बार जो है मेरे को बहुत सारा धन दे। तो पंडित की जो है शेर से पहले जो मुठभेड़ हुई थी वो उस करके भय उसका खत्म हो चुका था और वो जो है होली अपने जजमान से मिलने के लिए बहुत चौड़ा कपड़ा जो लेकर के चला। इधर से चलता गया उसी जंगल के रास्ता, होली भय कुछ था नहीं, लेकिन उस पंडित जी को ये नहीं पता था कि उस दिन बचाने वाला हंस था, आज बचाने वाला कोई नहीं है, आज यहाँ कागला बैठा है।
तो क्या हुआ, चलता रहा और कागले ने वो इशारा जो है शेर को दे दिया कि शेर भाई जो है तेरा शिकार आने लग रहा है, अपने बेटे से अंगड़ाई ले और जो है अपना शिकार कर। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही पंडित उस बेड़े की तरफ नजदीक पहुंचा तो शेर ने भी देख लिया कि ये उसी दिन वाला पंडित है, आज देखूंगा इसको कौन बचाने वाला है। और भूल पंडित भी गया कि आज हंस यहां नहीं है, क्योंकि भय उसका पूरी तरह खत्म था। धीरे धीरे उसकी तरफ जो है बढ़ रहा था, उसके बेड़े की तरफ। जैसे ही नजदीक पहुंचा तो शेर ने देखा और पंडित ने भी शेर को देख लिया, लेकिन शेर ने उसको एक बात कही कि पंडित हंस बसे जा मानसरोवर, अरे पंडित हंस बसे जा मानसरोवर, आज काग यहाँ प्रधान, अरे भाग्य जा तो भाग ले पंडित, ये शेर किसके जजमान। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी, आज जो हंस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, आज उनका कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले नगरी के अंदर कहीं कहीं किसी हंसों का वासा है। हंस प्रवृत्ति के लोग जो हैं आपको लाखों में हजारों में कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। और कागला प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनके हाथ में पूरी तरह भागदौड़ है, जिनके हाथ में पूरा राजपाट है, जिनकी तरह वही लोग जो नुकरे हैं, अधर्मी है, पापी है, कुकर्मी है, आज इन लोगों का जो है धीरे धीरे ओहदा बढ़ता जा रहा है। हंस प्रवृत्ति के लोगों का जो ओहदा है, उनका जो है ओहदा नाम निशान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। किसी महापुरुष ने एक कविता के माध्यम से भी हमें बताया कि सैल सैल मानक नहीं, कि हर पत्थर के अंदर मणका नहीं हुआ करता, सैल सैल मानक नहीं और गज गज मोती ना, कि हर हाथी के मस्तिष्क के अंदर मोती नहीं उपजा करता। महापुरुष बताते किसी किसी ऐरावत नाम के हाथी के अंदर वो मोती जो है उपजता है। बण पण चंदन तरु नहीं, कि हर बण के अंदर चंदन के पेड़ नहीं हुआ करते। और संतनापुर पुरमा, यानी कि हर गली गली मोहल्ले के अंदर ऐसे हंस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो नहीं है। वो जो है अपने ठैयों पे जाकर के, अपने ठिकानों के ऊपर जाकर के अपने आप में शांत हैं। और ऐसे जो लोग जो नुगरे प्रवृत्ति के हैं, उनका जो है आज हमारे समाज के अंदर आज उन्हीं का दबदबा, उन्हीं का बोलबाला होता जा रहा है। तो दोस्तों इस कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हंस प्रवृत्ति के जो लोग आज हमें देखने को मिलेंगे, क्या हंस प्रवृत्ति के लोग, क्या उस कोटि के महापुरुष, क्या विवेकी ब्रह्मनिष्ठी तत्ववेता क्या इस समाज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और स्टोरी आपको कैसे लगी तो दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा, ज्यादा इसको शेयर करिएगा।